हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम आने वाले मंडे की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मंडे को क्या मूवमेंट हो सकती है यूरो यूएसडी के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस वीडियो में हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में हम इसके नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि यूरो यूएसडी में इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यूरो यूएसडी के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर इससे ऊपर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर हम दोस्तों सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना रखा है और यहाँ पर इसके नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अगर हम इससे ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो दोस्तों, एक बार मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने ये चैनल एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया और यहाँ पर जब वापस सपोर्ट लेने आया तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेती वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो अगर हम और आगे की तरफ बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। अगर हम रेजिस्टेंस एरिया पर देखें चैनल के रेजिस्टेंस एरिया पर तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने लग गया। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर चैनल एरिया का मिडल एरिया है और इस मिडल एरिया पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पर बहुत बार मार्केट आया था और हर बार सपोर्ट लेकर वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में जैसे इसको ब्रेक डाउन किया था सपोर्ट एरिया को, तो ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट की। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की और जो यह मिडल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर वापस ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अब आने वाले मंडे को या आने वाले वीक के अंदर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट की थी, वापस ने ऊपर गया, वापस नीचे आया और वापस ये ऊपर गया, वापस ये नीचे आया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसे हम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया हुआ है, तो हो सकता है दोस्तों मंडे को वापस मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाता है और जो ये पैटर्न का नेकलाइन है, तो मार्केट अगर इस नेकलाइन पर आता है और नेकलाइन को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट रिटेस्ट के साथ हो सकती है या डायरेक्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे भी अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद एक बुलिश मूवमेंट शो करता है, तो बुलिश मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट डायरेक्ट ही इस चैनल एरिया में रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है। यह हो सकता है दोस्तों मार्केट जैसे ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मार्केट जो ये नेकलाइन है पैटर्न की, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो क्या होगा। अगर मार्केट इस एरिया से यहाँ तक आता है रेजिस्टेंस एरिया तक, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर भी हमें एक एम पैटर्न क्रिएट देखने को मिलता है जिसे हम डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये एम पैटर्न की नेकलाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ या डायरेक्ट बिलिश मूवमेंट के साथ मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये चैनल एरिया का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो और साथ में यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा रखी है सपोर्ट की, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये चैनल एरिया का सपोर्ट एरिया और ये लाइन का सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कब होगा दोस्तों, जब यह मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होता है और ये नेकलाइन होती है एम पैटर्न की, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलती है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर का पैटर्न का नेकलाइन का रेजिस्टेंस एरिया, तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलती है। तो अगर इस एरिया पर मार्केट आता है और इस एरिया पर वापस
मार्केट रिजेक्ट होता है जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की वापस दोस्तों नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो कहाँ तक देखने को मिलेगी, जो ये सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। यह हो सकता है दोस्तों अगर नीचे की तरफ आता है, जो ये चैनल का मिडल एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस मिडल एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस मिडल एरिया से मार्केट को वापस रिजेक्शन या रिजेक्ट होता है तो वापस मार्केट के चांस होंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट ये जो मिडल एरिया है इसको ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों वापस इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है दोस्तों, तो इस सपोर्ट एरिया पर वापस सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। और अगर हम ऐसी बात करते हैं, मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आता है और इस सपोर्ट एरिया तक आता है और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर ये चैनल का जो सपोर्ट एरिया मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं जो ये लाइन लगा रखी है और साथ ही ये चैनल का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट जैसे इसका बेरिश मूवमेंट शो करेगा, तो बेरिश मूवमेंट के बाद जो ये वापस मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाता है तो ये सपोर्ट एरिया बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों ये दोनों सपोर्ट एरिया बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो वापस हो सकता है दोस्तों मार्केट इन पर रेजिस्टेंस लेने आता है और यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया तक आता है और सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का। तो काम तो कर सकता है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा और ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट की मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ होती है और ये जो चैनल का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबकी प्राइस यहाँ पर मेंशन की हुई लगी है, तो आप यहाँ पर प्राइस भी देख सकते हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं यह सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया। तो जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो अब हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं, जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है साथ ही ये रेजिस्टेंस एरिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अगर हम देखते हैं दोस्तों, जब ये मार्केट रेजिस्टेंस लेने आता है, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट दोस्तों अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट का नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। तो ये जो सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। अगर हम ऐसी बात करते हैं, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, तो मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट के मूवमेंट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।